दोस्तों, कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए पूरे जग भर के देश समेत भारत भी हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। ऐसे में देश के सबसे बड़े मंदिरें, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च भी कुछ दिनों तक बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में शिरडी के साईं मंदिर प्रशासन ने भी साईं मंदिर कुछ दिनों तक भक्तों के दर्शन हेतु बंद कर दिया है। पर क्या आप जानते हैं कि शिरडी के इतिहास में ये पहली बार ही हो रहा है कि मंदिर इतने दिनों तक बंद रखा गया है। कोरोना से बचने के लिए सरकार ने सबको घर में रहने को कहा है। इसे होम क्वारंटाइन कहते हैं। कुछ लोगों ने यह शब्द पहली बार सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि खुद साईं बाबा भी अपने भक्तों को क्वारंटाइन करते थे। जी हाँ, साईं बाबा भक्तों की बीमारी मिटाने के लिए अपने हाथों से दवा दारू करते थे। ये बात तो सभी जानते हैं, पर ये बात बहुत ही कम भक्त जानते होंगे कि पर जिसे हम आज क्वारंटाइन नाम से जानते हैं, वो टोटका बाबा अपने भक्तों के लिए भी आजमाते थे। आज हम ऐसी ही एक घटना बताने जा रहे हैं, जिसका वर्णन साई चरित के 22वें अध्याय में किया गया है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि बाबा क्यों और किस तरह भक्तों को क्वारंटाइन करते थे। तो बात उन दिनों की है। बाबा द्वारकामाई में ध्यानस्थ अवस्था में बैठे थे कि तभी एक भक्त बाबा के कदमों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा और रोते रोते वो बाबा की तरफ देखकर बोला, बाबा मुझे बचा लो, अब आप ही मेरा सहारा हो। आप तो सबकी सुनते हो, मेरी भी फरियाद सुन लो। उठ जा, सब ठीक होगा, अल्लाह मालिक है। पर बाबा मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? अल्लाह मालिक है। अब ऐसा करो, चावड़ी में जाकर आराम से वहीं रहना, जब तक मैं न कहूँ वहां से बाहर ना निकलना। बाबा के ये बोल सुनकर वो खुशी खुशी हाथ जोड़कर चावड़ी की ओर जाने लगा। दरअसल वो बाबा का भक्त अमीर शक्कर था, जो शिरडी के पास ही कोराले गांव का निवासी था। आमिर पेशे से खाटिक था, पर वो अब बकरों की दलाली करता था। इस धंधे में उसका काफी बोलबाला भी था। धंधे की वजह से अब वो मुंबई के वांद्रा गांव में रहने लगा था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि आमिर को संधिवात जैसी भयंकर व्याधि ने जकड़ लिया और देखते देखते वो मन और शरीर से क्षीण होने लगा। अब इस बीमारी का इलाज करना ही पड़ेगा, नहीं तो एक दिन ये मुझे ले बसेगी। यह सोचकर किसी भी अस्पताल या हकीम को न दिखाकर आमिर ने बाबा के पास जाने की सोचकर सभी कामकाज छोड़कर शिरडी आया था। आमिर चावड़ी के पास आया और मन ही मन सोचकर चावड़ी की सीढ़ियां चढ़ने लगा। चावड़ी में बाबा एक दिन बाद सोने जाते थे। जब आमिर चावड़ी की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया, तब उसकी नजर चावड़ी के भीतरी भाग से गुजरने लगी। चावड़ी एक पुरानी 4 दीवार के घर जैसा मकान था, जिसकी दीवारों को मिट्टी से लिपाई की थी, पर अब अधिकतर दीवारें से मिट्टी निकल जाने की वजह से अंदर की ईंटें दिख रही थी। कोने में मकड़ियों ने जाला बनाया था। नीचे का भाग भी एक समान नहीं था। दीवार और जमीन पर चिपकली, सरड़ा और विंचू भी थे। बीच बीच में कुत्ते, बिल्ली भी चावड़ी की सैर करती थी। चावड़ी की अवस्था देख अमीर मन ही मन गहरी सोच में डूब गया कि अगर कोराले को अपने घर जाता तो आराम से रहता। पर बाबा ने चावड़ी में रहने को कहा और बाबा के सामने कौन बोलेगा। बाबा का शब्द ही प्रमाण मानकर अपने मन को समझाकर आमिर ने चावड़ी में रहने का निश्चय किया। जब आमिर ने अंदर का दृश्य को देखा तो यहाँ रहने के ख्याल से ही उसका दम घुटने लगा। चाहे कुछ भी हो, आमिर ने बाबा के कहने पर 9 माह चावड़ी में रहने का निश्चय किया था। इस बीच उसे बाहर निकलने के लिए पूरी तरह प्रतिबंध था। यहाँ तक कि द्वारकामाई में भी दर्शन वर्जित था, जैसे चावड़ी में उसे कैद कर दिया गया था। लेकिन सौभाग्य से बाबा के सुबह और शाम 2 बार दर्शन होते थे, क्योंकि बाबा का भिक्षा मांगने का जाने का रास्ता चावड़ी से होकर ही जाता था। हर शाम बाबा चावड़ी के सामने आते और अपनी तर्जनी और सिर को आगे पीछे करके इशारे से उसकी पूछताछ करते थे। तब भी आमिर उन्हें देखते ही रहता था। एक दिन जब बाबा चावड़ी में सो रहे थे,
बाबा और आमिर के बीच केवल एक दीवार थी। दोनों देर रात तक बातें कर रहे थे। भले ही आमिर चावड़ी में कैद था, पर उन्हें बाबा से एक दिन के लिए बाबा का साथ बहुत करीबी से मिल रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आमिर की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। आमिर जो एक पक्षी की तरह मुक्त जीवन बिता रहा था, आजकल वो चावड़ी के कारावास से उब गया था। उनकी आत्मा चावड़ी से छलांग मार रही थी। इस चावड़ी से बाहर निकलने के लिए वो तरसने लगा। ऐसे में आमिर के मन में बाहर निकलने का ख्याल आने लगे थे। दरअसल वो भागना चाहता था, लेकिन अपने पिता के डर के कारण उसने भागने की हिम्मत नहीं की। वो चावड़ी के बाहर का नजारा दूर से देखकर अति दुखी होता था। आखिरकार उसका धीरज टूट गया और उसने भागने का फैसला कर लिया। किसी भी हालात में वो चावड़ी से बाहर आना चाहता था। थोड़ी देर के लिए वो बाबा की कही बातें भूल गया था। आखिरकार रात के अंधेरे में उसने चावड़ी से भागने की योजना बनाई। जैसे ही उसने चावड़ी से बाहर कदम रखा, वो मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहा था। आखिरकार वो चावड़ी से छूट गया था। फिर उसने आव देखा न ताव और रात के अंधेरे में कोपरगांव की ओर पूरे चाव से भागने लगा। अब वो शिरडी से बहुत दूर आया था। उसने रास्ते में एक धर्मशाला देखी। वह आराम करने के लिए अंदर गया। जैसे ही उसने अपना शरीर जमीन पर छोड़ दिया, उस समय आधी रात थी। आमिर बहुत थका था, पर वो बाबा को बिना बताए चावड़ी से भागा था। उसका दिमाग अब विचार में व्यस्त हो गया। बिना उपचार के मैं भाग तो आया, लेकिन अब आगे क्या? अगले उपचार के बारे में क्या? विचार की ट्रेन अब सही रास्ते पर थी, लेकिन उसी समय एक आवाज ने उनकी सोच को तोड़ दिया। कहीं से कराहने की आवाज आ रही थी। तो उसने देखा तो दूर कोने में किसी को सोते हुए देखा। आमिर उठे और कोने के पास जाकर देखा तो एक फकीर दर्द से कराह रहा था। वह पानी पानी बोल रहा था। आमिर को उसकी दया आ गई। आमिर ने उसे एक बर्तन में पानी पिलाया। धीरे धीरे फकीर ने आहें भरी। फकीर की आंखें संतोष से चमक गई और अगले ही पल फकीर ने सिर हिला दिया। फकीर ने अपना जीवन आमिर की आंखों के सामने समाप्त कर दिया था। आमिर घबरा गया। उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ उसके साथ होगा। आमिर ने चारों ओर देखा। आसपास कोई चिटपट नहीं था। एकदम अंधेरा था। आमिर उसकी तरफ देख रहा था। एक भयावह बवंडर आमिर के दिमाग में घुस गया। अंग थरथराने लगा। इस फकीर ने हमारे सामने आखिरी सांस ली। आसपास कोई नहीं। समय रात का था। अब अगर यह थोड़ी देर भी रुक गया तो बहुत ही बड़ी मुश्किल में पड़ूंगा और बिना कुछ किए पुलिस पिटाई भी खानी पड़ेगी। यह सोचकर फिर एक बार वो चावड़ी जाने की सोचकर शिरडी की ओर जोर जोर भागने लगा। वह भाग रहा था इस डर से कि पुलिस उसका पीछा करेगी। भागते हुए वापस देख रहा था। किसी तरह यह अपनी गति को और भी अधिक बढ़ाता दिख रहा था। अचेत होकर वह शिरडी की ओर भाग रहा था। चावड़ी से न भागता तो यह मुसीबत न झेलनी पड़ती। इस तरह के हजारों विचार उसके मन में दौड़ते समय आ रहे थे। उसको खुद पर गुस्सा आ रहा था। पर अगले ही पल चावड़ी उसकी आंखों के सामने थी। उसने छिपकली और बिच्छू देखे। वे वास्तव में कितने सुरक्षित थे। वह उनसे ईर्ष्या करने लगा। सफेद कफन में बाबा की मूर्ति उसके आंखों के सामने खड़ी थी। वह छटपटाने लगा। बाबा बाबा, आपने क्या किया? किस तरह का संकट में फंसा दिया? बाबा, अब आपको और चावड़ी को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बोलकर चावड़ी के अंदर घुस गया। बिस्तर जैसे कि वैसे ही था। वो उस बिस्तर पर सो गया। कुछ ही घंटों में उसकी चेतना नाटकीय रूप से बदल गई थी। अब मैं चावड़ी से नहीं जाना चाहता जब तक कि बाबा मुझे नहीं बताते। उसने अपना कान पकड़े, चुपचाप से सो गया। इस अवसर पर आमिर ने एक सबक सीखा। अच्छे लोगों के आदेशों की अवहेलना कभी नहीं करनी चाहिए। भले ही ऐसा करना कष्टप्रद लगता हो, पर वो हमारे हित के लिए होता है। इस तरह सुबह हुई और सब कुछ वैसा ही घटा जैसे कि पहले घटता था। उस दिन से आमिर ने न तो चावड़ी के बाहर पैर रखा और न चावड़ी के बाहर जाने का ख्याल उसके मन को कभी छुआ। बाबा की कृपा से आमिर की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई।
और फिर एक दिन बाबा के कहने पर उन्होंने चावड़ी की दहलीज पार की और बाहर खुली हवा में पूरी तरह स्वस्थ होकर पैर रखा। दोस्तों, बाबा जैसे अंतर्यामी संत कितना कठिन परीक्षा ले सकता है और उस कठिन समय पर अगर भक्त पूरी श्रद्धा और सबूरी से बाबा को शरण आता है तो उसे उस संकट से भी किस तरह बाहर लाते हैं, इस बात का आमिर एक उदाहरण था। और अगर कोई भक्त उससे दूर भागने लगता है तो वह उसे किस तरह अपने पास बुला सकते हैं, यही इस कहानी का विशेषता है। अमीर शक्कर की यह कहानी केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक सबक है। इस तरह यह घटना बाबा के हर एक भक्त के लिए एक संदेश का काम भी करता है। बाबा अमीर के दर्द को कोई दवा नहीं देते, लेकिन उन्हें चावड़ी में रहने के लिए कहते हैं। दर्द का समाधान तो बहुत दूर की बात है, लेकिन इससे अमीर को काफी भयानक नुकसान हो सकता था। फिर भी अमीर कुछ दिनों के लिए वहां रहता है। वास्तव में बाबा को पता था कि चावड़ी जैसी जगह क्या थी। यह भी पता था कि कोई भी स्वेच्छा से वहां रहने को तैयार नहीं होगा। बाबा देखना चाहते होंगे कि अमीर वहां कितने दिन रहता है और कितना धैर्य दिखाते हैं। एक मायने में यह अमीर के विश्वास और सबूरी की परीक्षा थी। हालांकि कड़वा था, पर अमीर की बीमारी के लिए बाबा द्वारा दी गई दवा थी। इस तरह बाबा ने अपने भक्त अमीर शक्कर की परीक्षा भी ली और उसे बीमारी से भी अच्छा किया। दोस्तों, इस तरह बाबा ने अमीर को 9 माह तक चावड़ी में अलग रखकर उसकी बीमारी ठीक की थी। आज के भाषा में इसे हम होम क्वारंटाइन कहते हैं। इस घटना का वर्णन साई चरित के 22वें अध्याय में किया गया है।